जय हिंद साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे बीडी वाला जीके में। तो साथियों, आज के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे बिहार दरोगा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार दरोगा के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट लाइंस, रेखा, जो किन दो देशों के बीच कौन सा रेखा बनाया गया है और इसको कब निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, उस क्वेश्चन को आज हम इस क्वेश्चन सीरीज में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज लोग हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गंवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा, जो काफ़ी ज़्यादा सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बिहार दरोगा के भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेड क्लिफ जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया एक रेखा है। किसके किसके बीच है? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच बनाया गया एक रेखा है जो 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सैरियल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया हुआ है। कब निर्धारित किया गया? तो 1947 में। किसके द्वारा? तो सर सैरियल रेडक्लिफ द्वारा। मतलब रेडक्लिफ जो रेखा है उनका निर्धारण भी कौन किए हुए हैं? एक रेडक्लिफ व्यक्ति ही थे। तो जिस ऑप्शन में रेडक्लिफ होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। तो हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है डुरंड रेखा। क्या है? डुरंड रेखा किन दो देश के बीच है? तो डुरंड रेखा हमारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। किसके किसके बीच है? पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा। और डुरंड रेखा को निर्धारित कौन से व्यक्ति किए? तो सर मार्टिन डुरंड। किसने? सर मार्टिन डुरंड द्वारा ही निर्धारित किया गया। कब? तो 1886 में। 1886 में सर डुरंड द्वारा ही डुरंड रेखा को क्या किया गया? निर्धारित किया गया। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में यह पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मैक-मोहन रेखा किन दो देश के बीच में है? मैक-मोहन जो रेखा है कहाँ पे है? तो भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैक-मोहन रेखा, जो 1120 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 1120 किलोमीटर लंबा है। और यह सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा निर्धारित किया गया हुआ है। लेकिन चीन जो है इसको क्या है? स्वीकार्य नहीं है। मतलब मैक-मोहन रेखा को चीन अभी तक स्वीकारा नहीं है। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 17वीं समांतर रेखा। जो 17वीं समांतर रेखा है वो किन दो देश के बीच है? तो वियतनाम के बीच है। जो वियतनाम जो देश है उसको दो भाग में बांटता है, एक उत्तरी में और एक दक्षिणी में। दो भागों में इसको बांटता है वियतनाम को। और यह रेखा वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी सीमा को बांटती है। और हम लोग पाँचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 24वीं समांतर रेखा, यह किन दो देश के बीच है? तो यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। इंडिया और हमारा दुश्मन पाकिस्तान के बीच है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के क्या है, छोटा सा एक कच्छ है, कच्छ क्षेत्र, वहीं का ये निर्धारित सही रेखा है। लेकिन भारत अभी तक ले इसको क्या है? स्वीकारा नहीं है। भारत इसको इनकार एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं जो समांतर रेखा है किनके बीच में है? तो यह दक्षिण कोरिया के बीच में है।
कोरिया के बीच में है, जो कोरिया को क्या है दो भाग में बांटता है, एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी, दो भाग में बांटती है, एक उत्तरी कोरिया एक हो गया दक्षिणी कोरिया। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा किन देश के बीच है? कौन सा रेखा 49वीं समांतर रेखा कौन से देश के बीच में है? तो ये है अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के, और अमेरिका और कनाडा को दो भागों में कौन सा रेखा बांटती है? तो 49वीं समांतर रेखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सीरीज फ्राइज रेखा कौन है? सीरीज फ्राइज रेखा वह कौन सा दो देश के बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है? सीरीज फ्राइज रेखा, यह जर्मनी की रेखा है। मतलब यह जो है कौन बनाई थी यह रेखा को? तो जर्मन ही ने इसे क्या है इस रेखा को बनाया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन। ओडरनस रेखा कौन सा रेखा है? एक ओडरनस रेखा वह कौन देशों के बीच है? तो ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, किन है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसी के बाद की यह रेखा है। कौन रेखा? ओडरनस रेखा, ओडरनस रेखा। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैगीनट रेखा कौन सा रेखा है? मैगीनट रेखा, ये भी क्या है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है? मैगीनट रेखा। और यह जो रेखा है जर्मनी के आक्रमण जो मतलब जर्मनी वाले जो लोग थे वो आक्रमण करना चाहते थे फ्रांस और उससे बचने के लिए कौन सा रेखा बनाया गया? मैगीनट रेखा। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा इस सीरीज का आज लास्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग इस सीरीज क्वेश्चन के लास्ट में पहुंच गए हैं। दोस्तों अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आने वाले एसआई के एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन सीरीज में, यह मेरे चैनल का सेकेंड वीडियो है, अगर अच्छा लग रहा है, जो भी गलती हमसे हो रही है तो उसको कमेंट करके बताएं, जो हम सुधारने को काफ़ी कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो वो है जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन की सेना यहीं से वापस गई थी। क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ था तो जर्मनी की सेना कहाँ से लौट गए थे? तो कहाँ से लौटे थे? तो हिंडनबर्ग रेखा के पास से ही लौट कर चले गए थे। तो अगर आप लोग को यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एकदम धमाकेदार वीडियो लोग क्वेश्चन लेके आएंगे जो काफ़ी यूजफुल होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।